अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक व अर्दीना वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाअ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद लाइक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसका एहसान अज़ीम है। उस पाक परवरदिगार जल्ल व अला ने हमें अज़ीमुश्शान 10 रोज़ा दरसे मुहर्रमुल हराम की ज़बाबरकत पुरसोज़ महफ़िल में बैठने का मौका अता फ़रमाया। और आज हमारी छठी नशिस्त है। इस नशिस्त में जिनका ज़िक्र खैर हम सुनने जा रहे हैं वो ज़ात दामादे मुस्तफ़ा चचाज़ाद भाई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के और उस ज़ात का नाम है अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम को एक अजीम कुव्वत बख्शी है। अलीयुल मुर्तजा वो हस्ती है कि जिनकी ताकत, जिनकी बहादुरी, जिनकी शुजाअत ये हम और आप बयान नहीं कर रहे, बल्कि जिनकी शुजाअत को, बहादुरी को खुद मुस्तफ़ा बयान फरमाए। मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती है कि गदीर खुम के मौके पर नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम ने मौला अली के बारे में फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहदा अली मौला, कि मैं जिसका मौला हूं उसके मौला मौला अली की जात भी है। तो बात वाज़ेह है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हस्ती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको ये एजाज अता फरमाया कि किसी भी दीगर लोगों में ये एजाज नहीं मिला कि उनको ये कहा मन कुन तो मौला, लेकिन मौला अली के लिए कहा। वो क्यों कहा? मौला अली की जात तो वो जात है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बात आपको बताता हूँ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, ये बहुत जबरदस्त इरशाद नबवी है, हदीस पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबे कराम अलैहिमुर रिदवान के मजमे में सरकार तशरीफ फरमा है, इर्द गिर्द सहाबा का हुजूम है। मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मजमे में मौजूद है, रौनक बख्श रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम बर्फ से नफीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो कल हशर में मैं किस तरह आऊंगा? सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। रवाफिज का अकीदा भी वहीं धपकड़प हो जाएगा और अहले सुन्नत का अकीदा और पुख्ता हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कल हशर के मैदान में मैं इस हाल में आऊंगा कि दरमियान में मैं मोहम्मद मौजूद होऊंगा, मेरे सीधे हाथ पे अबू बकर की जात होगी। सुभान अल्लाह की सदा नहीं चाहिए हर साहबी के नाम पर। फरमाया कि मेरे सीधे हाथ पर अबू बकर की जात होगी, फरमाया मेरे बाएं हाथ पर हजरत उमर की जात होगी, कहा मेरे पीछे उस्मान गनी की जात होगी। अली कहां है? तीन की बात हो गई, चौथे अली है, इनकी बात कहां से आएगी? ये कहां होंगे? सवाल पैदा होता है। घबराने की बात नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अली, अबू बकर सीधी तरफ, उमर दिल की तरफ, उस्मान मेरे पीछे और अली मेरे आगे। जो जात होगी वो तेरी जात होगी। सिर्फ अली आगे नहीं होंगे, सरकार ने फरमाया, ए अली, जो लिवाइल हम मेरा रब मुझे अता फरमाएगा वो लिवाइल हम तेरे हाथ में ही होगा। अल्लाह अकबर। ये जात है मौला अली की। लेकिन यहां भी मेरे मुस्तफा ने चार को जमा फरमा दिया। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने यहां पर भी चार को जमा फरमा दिया। वजह क्या है? सरकार ये बताना चाहते थे, अरे और राफजियों, ये ना समझना सिर्फ अली अली कहते रहोगे और जन्नत में चले जाओगे, नहीं, बल्कि चारों पर ईमान रखना जरूरी है। ये ना समझना सिर्फ अली कहो तीनों को भूल जाओ, उस्मान की गुस्ताखी करो, फारूक आजम के मकाम को ना समझो, सिद्दीक अकबर पे इल्जाम लगाओ, नहीं, कहा चारों को जो मानेगा वही जन्नत में जा सकता है। अल्लाह अकबर। मौला अली की जात वो जात है कि जिसने इस्लाम को वो कुव्वत बख्शी है कि रहती दुनिया ये मुकाबला नहीं कर सकती है। और कुव्वत कैसी बख्शी है मैं आपको अगर बताऊं
मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम जब पुकारते हैं हमारी जबान पे मौला का लफ्ज क्यों आ जाता है? सवाल पैदा होता है ना कि यार मौला आ जाता है हर एक सुन्नी की जबान पे, मौला अली मौला अली। जिसको मुस्तफा मौला कह दें सुन्नी ना कहे, ऐसा नहीं हो सकता है। सुन्नी जिक्र अबू बकर करे तो सज धज के करता है, सुन्नी फारूक आजम का जिक्र करे अपनी मिसाल आप करता है, उस्मान गनी का जिक्र करे बड़े जोशीले अंदाज में बाहया रहता हुआ करता है, और जब अली का जिक्र करे तो कुव्वत और बहादुरी शुजाअत के साथ करता है। मौला 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 बार बार मौला अली के नाम पे आता है, इसमें भी ये वजह है जिसको मुस्तफा ने मौला कह दिया तो फिर वो हो गया दुनिया वालों के लिए भी मौला, आखिरत वालों के लिए भी मौला। मौला अली का नाम क्या है? हजरत मौला कायनात अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम अली है, लक़ब हैदर कर्रार है, अब्बुल हसन कुनियत है, अबू तुराब कुनियत है, और अबू तुराब जो कुनियत रखी है ये कुनियत भी मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी ने खुद इरशाद फरमाई थी। अब हुआ क्या था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली आपस में जरा नाराज हो गए थे। नाराज होकर मौला अली मस्जिद नबवी की तरफ चले गए और वहां आप फर्श पे आराम फरमा थे। तो अब यह होता है कि सरकार अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए, पूछा अली कहाँ है? कि या रसूल अल्लाह मालूम नहीं। सरकार निकलते हैं तो देखते हैं कि मौला अली मस्जिद नबवी में आराम फरमा है। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत अली के जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई है। सरकार ने मिट्टी को झाड़ते हुए फरमाया या अबा तुराब, यानी ए अबू तुराब, ए मिट्टी वाले। और जब से आपकी कुनियत अबू तुराब पड़ गई। अल्लाह अकबर। सिलसिला नसब क्या है मौला अली का? आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से यह है अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लवा। और आपकी वालिदा की तरफ से आपका नसब यह है कि आपकी वालिदा का नाम था फातिमा बिनते असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। और फातिमा बिनते असद ये पहली हाशिमी खातून हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत फरमाई। जनाबे अबू तालिब के चचा की बेटी थी। इसी मुनासिबत से हजरत अली नजीबुत तरफैन हाशिमी और हुजूर के हकीकी चचाजाद भाई हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम मेरे दुनिया और आखिरत दोनों में भाई हो। बड़ी बात है, सरकार ने किसी को अपना भाई फरमाया। का जिस तरह मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी ना, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, का जिस तरह वो भाई थे, ए अली तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब आइए मजीद मौला अली की शान की तरफ चलते हैं, और वो शान भी क्या शान है, अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कुव्वत बख्शी है, ताकत बख्शी है, इस्लाम को वो मकाम अता फरमाया है कि रहती दुनिया इसको जानती है और बच्चा बच्चा भी इसको समझने को तैयार है। बात यह है कि अब बात आ रही है जंग की। कौन सी जंग? जंग खैबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह जो शख्स मेरे सामने आएगा मैं उसी को झंडा अता करूंगा। तो क्या देखते हैं कि सभी आगे से मौला अली नहीं आए,
तो पता चला कि भाई मौला अली की आंखों में आशूब चशम हो गया, जिसकी वजह से आपकी आंखें काफी ज्यादा सूजन आंखों पे आ गई थी, आपकी आंखें नहीं खुल पा रही थी सही से। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हाजिर खिदमत होते हैं, मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा अता फरमाया कि ए अली, खैबर के किले का दरवाजा तुम्ही ने खोलना है और तुम ही इसको फतह करोगे। रावी लिखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौला अली की आंखों में आशूब चशम है, मौला अली की आंखें खुल नहीं रही। सरकार ने लुआब दहन लिया, मौला अली की आंखों पे लगा दिया। रावी लिखते हैं अभी सरकार ने मौला अली की आंखों पे अपना लुआब दहन थूक मुबारक लगाया था, देखने वालों ने देखा कि फौरन अली की आंखें रोशन हो जाती है। मौला अली ने खैबर के किले के फतह का झंडा हाथ में लिया और लेकर घोड़े पर रवाना हुए। दीगर असहाब भी साथ हैं। लोग हैरत में हैं कि मौला अली आगे बढ़े जा रहे हैं। आखिर खैबर का दरवाजा आ चुका है। किले खैबर का वो दरवाजा जब मौला अली के सामने आया, रावी लिखते हैं मौला अली ने दो हाथ नहीं लगाए बल्कि एक हाथ से उस खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। एक हाथ से खैबर उखाड़ के फेंक दिया। हैरत की बात है, जो दरवाजा 40 अफराद मिलके बंद करें, 40 अफराद मिलके खोले, मौला अली एक हाथ से उखाड़ दें। वजह क्या है भाई? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मौला अली ने एक हाथ से खैबर उखाड़ दिया, इसमें क्या लॉजिक थी, क्या वजह थी? मैंने कहा अरे बेवकूफो, ये ना देखो कि मौला अली ने उखाड़ के फेंक दिया, ये देखो कि हाथ तो अली के गए लेकिन ताकत मुस्तफा की मिली हुई है। बज़ाहिर तो खोल भी अली रहे हैं, उखाड़ भी अली रहे हैं, लेकिन जिसने झंडा अता किया था ना, उस वक्त वो ताकत अता कर दी गई थी, वो ताकत मिल गई है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान तो मौला अली की है, ये एक सरकार के गुलाम है, उनका ये मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा का क्या मकाम होगा, सरकार का क्या रुतबा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप अंदाजा लगाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बड़ी बड़ी फजीलतों से नवाजा, लेकिन मौला अली की ज़बानी सुनो। ए अली, ये तफजीली फितना चल रहा है, आखिर क्या किया जाए? ए अली, लोग कहते हैं दमादम मस्कल अंदर, अली दा पहला नंबर। ए अली, क्या किया जाए? अली ने कहा अल्लाहु अकबर। हदीस पाक का मजमून है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अली से पूछा, ए अली, सबसे पहले खलीफा कौन है? अली ने कहा सबसे पहले मुस्तफा के बाद जिनको खिलाफत मिली है वो सिद्दीक अकबर की जात है। किसकी जात है? ऊंचा बोलो, किसकी है? सिद्दीक अकबर की। फिर अली ने फरमाया सुम्मा उमरा, फिर उमर की जात है। फिर फरमाया इसके बाद उस्मान की जात है। फिर फरमाया फिर मैं। अब आप बताएं, मौला अली खुद कहते हैं पहला नंबर सिद्दीक का है, और रावजी जो अली के नाम पे सीना पीटे वो कहे कि पहला नंबर अली का है। बगावत कौन कर रहा है, मैं या रावजी? बात सामने। अहले सुन्नत को बदनाम नीम रावजी भी करते थे, उनका पत्ता साफ हुआ, वो अलग हो गए, लेकिन
बात वाज़े ये है कि अली की शान जो मुस्तफ़ा ने बयान की है ना कम हो सकती है ना घट सकती है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने बयान कर दी है। लेकिन अगर कोई ये अकीदा बनाए दमादम मस कलंदर अली दा पहला नंबर, तो ये बात बिल्कुल वाज़े है, अली दा पहला नंबर। तुम तो कह रहे हो लेकिन अली कह रहे हैं दमादम मस कलंदर पहला सिद्दीक दा नंबर। अली ने बता दिया पहला नंबर सिद्दीक का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का है, चौथा अली का है। इसके बाद अब मैं बात करता हूं मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हस्ती है कि एक बार सय्यदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार इस पे तो सही से कह दो सारे सुभान अल्लाह, अब बोलना ना पड़े सुभान अल्लाह का, क्योंकि देखिए सुभान अल्लाह कहेंगे आपके नाम का जन्नत में दरख्त लगता रहेगा। अल्लाह अकबर। बात जो कह रहा हूं बड़ी अजीम शान बात है। अली को देख के अबू बकर मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। अली अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने पूछा, ए अली आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बात है। सिद्दीक अकबर भी मुस्कुरा रहे थे। अब हुआ क्या? मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुस्कुरा रहे हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला से पहले वजह पूछी कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अली सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिस जिसको अली रुकआ लिख कर देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, वही जन्नत में जा सकता है, पुल सिरात पार वही करेगा। मौला अली और मुस्कुराने लगे। कहा अली आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा ए अबू बकर मैं सर्टिफिकेट उसी को दूंगा जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मौला अली कह रहे हैं अबू बकर तेरी मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसी को जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिलेगा। बात वाज़े हो गई है, अली जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट तैयार करते हैं और देते उसको है जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होती है। फैसला आपके हाथ में है, बताओ अहले सुन्नत को दवाम है या रवाफिज को दवाम है? अहले सुन्नत को। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। अब आइए मौला अली की खैबर वाला वाक़या भी हमने सुना, लेकिन अब मजीद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में है और देखने वालों ने देखा कि मौला अली की जानों पर सर रखे मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है। सरकार आराम करे हुए हैं, असर का वक्त निकल रहा है, असर का वक्त जा रहा है। आखिर क्या किया जाए? यहां सरकार को उठाया जाएगा तो नींद में खलल आ जाएगा, क्या करें? और रब ने फरमा मन युतीअ रसूल फ़क़त अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की तो तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। अब क्या वक्त निकल रहा है नमाज का, वक्त देखते देखते निकल गया। मौला अली की आंखों से आंसू जारी हो गए, रुखे मुस्तफ़ा पे आंसू आते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखें खोलते हैं, फरमाते हैं ए अली क्यों रो रहे हो? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अली आपकी इताअत में था, नमाज निकल गई है,
वक्त चला गया है, इसी गम में रो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। सरकार खड़े होते हैं, रब के दरबार में अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन, तेरा अली तेरे हबीब की रिजा पर राजी रहते हुए बैठा हुआ था और ये हबीब को तकलीफ देना नहीं चाहता था। इसकी नमाज निकल गई है। अल्लाह अकबर। मौला अली की नमाज क्या निकलती है कि सरकार ने सूरज से कहा, कहां चला जा रहा है, चल लौट आ जा। सूरज को देखने वालों ने देखा, लौट कर आ गया। मैंने सूरज से पूछा, ए सूरज क्यों नहीं डूब रहा? सूरज ने कहा, रोज डूबता था तो एक वक्त मुकर्ररा पर डूब जाया करता था, लेकिन आज उस वक्त तक नहीं डूब सकता जब तक अली असर की नमाज। उस वक्त तक नहीं डूबूंगा जब तक अली नमाज न। साहिब फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं। और जिसे डूबा हुआ सूरज पलटकर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। मौला अली का मकाम, शान, मर्तबा अपनी जगह, अपनी मिसाल आप है। लेकिन कभी कभी इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ऐसी फजीलत भी बयान ना करें कि नाउजुबिल्लाह रब से मिला दिया जाए अली को, रब से अली को मिला देना ये काहे की अकल है? बंदा कुफर पर हो जाएगा, शिरक हो जाएगा ना। और ऐसे रावजियों में पाया जाता है, शान ऐसी बयान करते हैं कि अली को रब तक पहुंचा देते हैं, नाउजुबिल्लाह। हम इस लिहाज से शान बयान करते हैं कि रब का मकाम बिल्कुल जुदा है और अली का मकाम रब ने बनाया है ना, तो अली की शान अपनी जगह है। मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता है, और जो मुकाबला करे तो उसने गोया शिर्क कर दिया। अब मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करता हूं, अहम तरीन बातें हैं। बात यह है कि अब एक आराबी हजरत अली के दरबार में आता है, सवालात बहुत हार्ड किस्म के सवालात करता है, बहुत ही ज्यादा ऐसे सवाल कि अगर हमारे सामने कोई सवाल करे या आम इंसान के सामने कोई सवाल करे, दंग रह जाए बंदा कि यार ये सवाल, इसका जवाब कहां से आएगा। अराबी ने सवाल किया, पहला सवाल, ए अली, वो कौन सा नर है जिसका बाप और मां नहीं? वो कौन सी मादा है जो बगैर मां बाप के मौजूद हुई हो? ऐसा रसूल जो ना जिन हो, ना इंस और ना ही फरिश्तों में से हो, और चौपाए और दरिंदों में से भी ना हो। ऐसी कब्र कि जिसने कब्र वाले को अपने साथ सैर कराई हो। ऐसा हैवान जिसने अपने साथियों को डराया हो। ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं खाया। जमीन का ऐसा हिस्सा जहां एक मर्तबा सूरज चमका और फिर आज तक सूरज चमक ही नहीं पाया, वो कयामत तक नहीं चमकेगा। ऐसा पत्थर जिससे जिंदगी पैदाइश हुई। वो औरत जिससे 3 सात में लड़के की विलादत हुई, 3 घड़ियों में लड़के की विलादत हुई। 2 साकिन जो हरकत नहीं करते, 2 मुतहर्रिक जो साकिन नहीं होते, 2 दोस्त जो दुश्मन नहीं होते, 2 दुश्मन जो दोस्त नहीं होते। शय क्या है, लाशें क्या है? रहम में सबसे पहले किस आज़ा की शक्ल बनती है? कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज फना होती है? निहायत ही तफसील से हजरत अली ने इसके जवाब दिए। ये तो मैंने सवालात पेश किए। हजरत अली ने फरमाया, जिस नर के बारे में तुमने सवाल किया कि जिसका मां बाप नहीं,
वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है। और जिस मादा के बारे में सवाल किया कि जिस मादा के ना माँ है ना बाप है, वो हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। वो नर जिनकी विलादत बगैर बाप के हुई, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात है। वो जिन्नात, वो रसूल जो जिन्नात इंसान फरिश्तों में से नहीं था, कौवा था, जिसे अल्लाह ने काबिल को तालीम के लिए भेजा था। वो नहीं कबर वाला कबर का जो मामला था कि वो कौवे ने चोंच से कबर खोदना काबिल को सिखाई थी। और एक सवाल फिर ये कि कबर जिसने साहिब कबर को अपने साथ सैर कराई, वो मछली है जिसने हजरत यूनुस को अपने पेट में 3 दिन तक रखा। सवाल के जवाब कैसे हैं? वो हैवान जिसने अपने साथियों को डराया, वो चूंटी थी जो खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली थी, दूसरी चूंटियां एक सुतून पर चढ़ती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर था। उस चूंटी ने अपनी कौम से कहा कि खबरदार, तुम्हारे गुजरने से मिट्टी ना गिरे, अल्लाह ताला का पैगंबर तुमसे तकलीफ उठाएगा। और वो जिस्म जिसने एक मर्तबा खाया, फिर ना कभी खाया ना पिया और कयामत तक नहीं खा पी सकता, वो असाए मूसा है जिसने अजदहा बन के सारे सांपों को खा लिया था। वो जमीन का टुकड़ा कि जहां एक मर्तबा से ज्यादा सूरज नहीं चमका, वो दरियाए नील था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उसको फाड़ा, उसकी गहराई की जमीन दिखाई देने लगी, सूरज उस पर चमका, चुनाचे उसके नीचे से गुबार उठा और उसके बाद वो दरिया दोबारा अपनी मिसाल आप हो गया। फिर सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंची। और कहा कि वो पत्थर कि जिससे हैवान की विलादत हुई, वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है। और कहा कि 2 साकिन जो गैर मुतहर्रिक हैं, साकिन मतलब क्या? रुके हुए, हरकत नहीं करते। का 2 साकिन जो हैं, जो हरकत नहीं करते, वो हैं जमीन और आसमान। साइंस कहते हैं जमीन गोल है, घूमती रहती है, तो आला हज़रत अली रहमान ने इसके ऊपर पूरा रिसाला लिखा है और कुरान से इसकी दलील भी दी है। बहरहाल, और कहा कि वो मुतहर्रिक जो कभी साकिन ही नहीं होते, यानी हरकत ही करते रहते, कभी रुकते नहीं है, वो है चांद और सूरज। वो औरत जिसने 3 साअत में बच्चा जना, वो है हजरत मरियम, कि 3 साअत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। 2 दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, वो है जिस्म और जान। बात तो है समझने की। और वो दुश्मन जो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते हैं, वो है मौत और जिंदगी। शे और लाश है क्या है? का शे मोमिन है और लाश है काफिर है। अहसन अशिया सूरत बनी आदम है। रहम में सबसे पहले जिस चीज की शक्ल बनती है वो क्या है? मां के रहम में जब बच्चे की विलादत होने लगती है तो सबसे पहले क्या चीज बनती है? का बच्चे की शहादत की उंगली बनती है। और कब्र में सबसे आखिर में जो चीज फना होती है वो बंदे की सर की हड्डी है। आसानी से इसके जवाब दिए। बहुत सारों ने पहली मर्तबा सुने हो, किसी ने पहले भी सुने होंगे, लेकिन बात कमाल की है। जब उस आराबी जिसका नाम मुजिर था, उसने हजरत अली से ये सवालात किए, हजरत अली ने तशफ़ी बख्श जवाब दिए, निहायत ही तफसीली जवाब सुने, तो हजरत अली के मुबारक सर को उसने बोसा देना शुरू कर दिया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि मौला अली का मकाम क्या है। सिर्फ शुजाअत और बहादुरी नहीं, बल्कि मौला अली कमाल की हस्ती हैं। मौला अली ने
कभी भी अपने ऊपर ये नहीं कहा कि बस सब कुछ मैं हूं, सिद्दीक़ अकबर का मकाम बाद में, उमर का मकाम बाद में, उस्मान का मकाम बाद में। नहीं, मौला अली ने रुतबे भी बयान कर दिया, कुव्वत भी बयान हो गई, शुजाअत भी बयान हो गई। अब आइए आखिर में चंद बात मुख्तसरन और अर्ज करूंगा, और बात यह है, अल्लाहु अकबर कबीरा, बात यह है कि कौन है मौला अली, क्या जात है मौला अली की। आओ जरा थोड़ा हम इसको अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। आप भी जरा झूमिएगा, सुनते जाइएगा कि कौन है मौला अली। मौला अली की जात कौन है? दामाद नबी है मौला अली, हसनैन के बाबा मौला अली। सिद्दीक ने बोला अली अली, फारूक ने बोला मौला अली, उस्मान ने बोला मौला अली। जिससे मोहब्बत अल्लाह भी करे वो है मौला अली। मकामे मर्तबा में आला मौला अली, अशखास में बेहतर मौला अली, दुनिया व आखिरत में मुस्तफा करीम के भाई मौला अली। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली निशानी मौला अली। मोहब्बत रसूल को पाने वाले, मोहब्बत रसूल में जीने वाले, मोहब्बत रसूल में मिटने वाली जात मौला अली की है। शेर खुदा का लक़ब पाने वाले मौला अली, दुख्तरे मुस्तफा को पाने वाले मौला अली, हैदरे कर्रार का लक़ब पाने वाले मौला अली, काबे में विलादत पाने वाले मौला अली। जिनको गुट्टी मुस्तफा अता फरमाए वो जात है मौला अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे गौस ने कहा मौला अली, आला हजरत ने कहा मौला अली। अरे खुश नसीबों, सुरजानी टाउन की इस कुबा मस्जिद में बैठकर सबके रखे गए मौला अली। मलकू तू मौला, हाथों को उठा के मलकू तू मौला। आका ने बोला मैं जिसका मौला है उसके मौला, है उसके मौला, हम सबके रहबर। अल्लाहु अकबर। मौला अली है। ये यजीदी अपने आप को बड़े फन्ने का समझते थे। ये समझते थे कि अगर हम अली की औलाद को बज़ाहिर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन हुसैन ये दोनों मेरे फूल हैं। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हसन हुसैन ये कौन है? अली के बेटे हैं हसन, अली के बेटे हैं हुसैन। सरकार ने फरमाया हसन हुसैन दोनों मेरे फूल हैं, गोया गुलाब के फूल हैं इमाम हुसैन। अब जो बात कह रहा हूं सुनियो, ईमान ताजा होगा। गोया गुलाब के फूल है इमाम हुसैन। गुलाब का फूल जब तक अपनी पत्तियों के साथ रहता है तो उस खुशबू, उसकी खुशबू महदूद रहती है। अल्लाह अकबर। यजीद ने सोचा, यजीद ने ये किया कि इस गुलाब के फूल को बिखेर दो, ये पत्तियां बिखेर दो। वो समझ रहा था ये पत्तियां बिखर जाएंगी, ये पत्तियां बिखर के खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो बेवकूफ था। बात तो ये है जब गुलाब के फूल की पत्तियां बिखरती हैं तो महक और बढ़ जाया करती है। सुननी ऐसे नहीं, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं तारीफ कर रहा हूं अपने जद्दे आजम मौला अली के उस बेटे हसनैन करीमैन की जो बातिल के आगे झुके नहीं, सर कटवा दिया, झुके नहीं। यजीद समझा था कि ये फूल को बिखेर कर पत्तियां बिखरेंगी, मुरझा जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो बेवकूफ यजीदियों, फूल को जब बिखेरा इसकी महक फैलने लग गई। जब महक फैली तो मैंने कहा
अल्लाहु अकबर। ये बात सुन्नियों अपने दिल में रखना, तुम्हारा अकीदा बयान कर रहा हूं। जब हसनैन की, इस हुसैन के गुलाब के फूल की ये पत्ती जब फैली, इसकी महक बढ़ी, बगदाद पहुंचती है तो वहां से पत्ती खिलती है, गौसे आजम के नाम से खिलती है। लाहौर चले जाओ, ये पत्ती वहां खिलती है, दाता अली अजमेरी के नाम से खिलती है। हिंद चले जाओ, ये पत्ती वहां खिलती है, गरीब नवाज के नाम से खिलती है। अरे जाओ कहीं नहीं, आ जाओ कराची। यहां पे जब ये पत्ती बिखरी, खिली, खुशबू महकी, तो यहां पर भी एक चांद चमका, जिसको अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, ये गुलाब का फूल बिखेर के मुरझाना चाहते थे, अल्लाहु अकबर, वो झुके नहीं, सर कटवा दिया। अली ने तालीम भी यही दी थी, है मेरे लाल, झुकना नहीं, बिकना नहीं, कट जाना, मिट जाना, नाना के दीन को बचा लेना। आज समझते हैं कि अहले बैत को हमने खत्म कर दिया, अहले बैत खत्म हो गई है। तुम्हारे बाप की बनाई हुई तंजीम नहीं है जो खत्म हो जाए। ये मुस्तफा की आल है, ये मुस्तफा की शान है, ये मुस्तफा की जान है, ये मुस्तफा की मान है। और अहले बैत तो वो है, कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, क्या खूब फरमाया कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अहले बैत है कौन? अहले बैत सरकार ने फरमा दिया था, अपनी चादर में लिया हुआ था मुस्तफा ने। पंजतन को जानते हैं कौन है? बेदम यही तो 5 हैं महबूब कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन, हसन, मुस्तफा, अली, 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 अली। अब बताइए, लोग कहते थे कि अहले बैत को यजीदी ने नाउजुबिल्लाह मिन जालिक वहां झुका दिया था, खत्म कर दिया था। इस गुलाब के फूल को, जिसको मेरे मुस्तफा चूमा करते थे, बोसा दिया करते थे, इस फूल को बिखेरना चाहते थे। आओ, ये बिखर भी गया है, अपनी खुशबुएं फैला भी रहा है। क्या ये समझते हैं कि तुम बड़े एजाज के साथ बैठ जाओगे? नहीं, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली। ये समझते थे कि हम बीबी फातिमा ज़हरा के इन लख्ते जिगर को हम नाउज़ुबिल्लाह शहीद करके सुख पालेंगे, लेकिन ये बात वाज़े थी कि अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये लख्ते जिगर नूर नज़र हसनैन करीमैन ने अपनी मिसाल आप कायम कर दी। जब ही कहते हैं ना कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो आज हम ये अहद करें, ये अज़म करें कि इंशाअल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर भी चलेंगे, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम को इसी तरह बयान करते रहेंगे कि जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा अली, आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, मौला अली से मोहब्बत अता फरमाए, चारों यार का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का भी यहाँ पे सिलसिला जारी और सारी, आप तमाम माँ बाप अपने बच्चों की तालीम, बच्चियों की तालीम यहाँ जारी करवा सकते हैं, ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं। दूसरा, इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन में तकरीबन 3 बजे से 5 बजे तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का जो वाक़िया करबला है ना, पूरा शोहदाए करबला इमाम हुसैन का पूरा वाक़िया, वो लेडीज़ के लिए हमने एहतमाम यहाँ रखा है ऊपर मदरसे में।
3 बजे से 5 बजे तक। तो अपने घर की ख़वातीन को आप भेजें, उनके लिए भी लंगर का यहाँ पे एहतमाम ऊपर होगा। तो आप तमाम माँ बाप से अर्ज़ है दोपहर 3 बजे, हफ्ते वाले दिन दोपहर 3 से 5 की टाइमिंग में आप भेजें। इंशाअल्लाह पूरा याद हुसैन के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और दूसरा, कल इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक है, आज शब लग गई है जुमे की, तो जुमातुल मुबारक को आप तमाम अहबाब से मैं अर्ज़ करूँगा जल्दी तशरीफ़ लाइएगा। और कल हम इंशाअल्लाह कुछ जो लग़वियात अहले सुन्नत में पाई जाती हैं ना, उस हवाले से सुनेंगे जुम्मे के बयान में। तो आप तमाम अहबाब टाइम पे तशरीफ़ लाइएगा, वक्त पे इंशाअल्लाह। जिस तरह पिछले जुम्मे आपने देखा था कि हमारा वक्त पे जुम्मा खड़ा हो गया था, तो इसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह हर जुम्मे का सिलसिला ये रहेगा और हम वक्त पे खड़ा कर देंगे। जहाँ तक बयान होगा वहीं रोक कर अपना जुम्मे का इंशाअल्लाह सिलसिला करेंगे। तो आप तमाम अहबाब से अर्ज़ है कि पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाइएगा। कल का बयान सहाबा और अहले बैत की शान में, यानी सहाबा की ज़बानी अहले बैत से और अहले बैत सहाबा की शान बयान करें, यानी इस अंदाज में सुनना था। लेकिन मुफ्ती शेख साद सलीम साहब को कल तशरीफ़ लाना था, तो उनका थोड़ा सा आगे हो गया, हफ्ते की रात उनकी हो गई है। और कल इंशाअल्लाह मैं खुद ही इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बयान करने की हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अबू सुफियान के बारे में। एक बार फिर कहो सब सुभान अल्लाह। और अली की ज़बान से मुआविया की शान सुनेंगे और मुआविया की ज़बान से अली की शान सुनेंगे इंशाअल्लाह। कल जो हमारा हफ्ते का मौजू था वो इधर कन्वर्ट हो गया। हफ्ते को इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएंगे, वो खिताब करेंगे। फिर हमारा उसके बाद 2 दिन रह जाएंगे ना बस, तो 2 दिन हिस्सा अव्वल वाक़िया करबला, फिर आखिरी दिन मुकम्मल वाक़िया। आखिरी दिन की महफिल हमारी इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान होगी। हाफिज़ आतिफ़ आलम क़ादरी भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, जो करंगी से हमारे एक बहुत बड़े सनफ़ तशरीफ़ लाते हैं, वो भी इंशाअल्लाह आएंगे। आप तमाम अहबाब खूब इसमें ताउन भी करें। जो अहबाब लंगर वगैरह में भी हिस्सा मिलाना चाहें तो वो मिला सकते हैं। यहाँ डब्बे बॉक्स रखे हुए, कल जुम्मे में जितना हो सके आप इसमें हिस्सा मिलाएं। हर कोई इमाम हुसैन की नियाज में कुछ ना कुछ हिस्सा अपना मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।